अच्छा बच्चों, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट आपने प्रॉपर्टी के नेम बताने हैं और ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है या एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके लिए आपको पहले से कुछ चीज़ें पता हो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ। आपने नंबर 1 प्रॉपर्टी याद रखनी है जिसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि कोई से दो नंबर्स आप आपस में ऐड करो, a प्लस बी या फिर b प्लस a करो तो आंसर सेम आता है। जैसा कि 2 जमा 3 करो या 3 जमा 2 करो, जवाब तो एक ही आएगा ना। 2 और 3 भी 5 और 3 और 2 भी 5 होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव कहते हैं। a प्लस बी और फिर उसको ये बराबर होगा b प्लस a के, थोड़ा सा चेंज कर दें। और मल्टीप्लिकेशन में a को b से ज़रब करो या b को a से करो तो आंसर बराबर आ जाएगा। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या याद रखना है कि ए बी सी बराबर है अगेन ए बी और सी। ये मैंने इसलिए लिखा है दरमियान में आप एडिशन लगा दें। तीनों नंबर्स के तरतीब से लिखना है। पहले दो के दरमियान ब्रैकेट लगाई है तो बाद में आखिरी दो के दरमियान ब्रैकेट लगा दें, यानी राइट साइड पे। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 3 नंबर्स ऐड हो रहे हो, पहले दो के दरमियान ब्रैकेट हो तो बाद में आखिरी दो के दरमियान होगी, या पहले दूसरे और तीसरे के दरमियान ब्रैकेट होगी तो बराबर के बाद पहले दो के दरमियान होगी। ये आपने हिंट याद रखना है। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव कहते हैं। और अगर इनके दरमियान कोई ब्रैकेट नहीं है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अगेन ए और बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट अब ब्रैकेट बी और सी के दरमियान लगा दें तो ये भी एसोसिएटिव है। ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर मैं आपसे कहूं कि 4 है, इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि जवाब 4 ही आ जाए, तो इसका आंसर है 0। 4 में 0 ऐड करूंगा तो 4 आएगा। तो इसका मतलब ये जो 0 में ऐड करने से वही जवाब आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऐड करने से आ रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। और सिमिलरली मैं कहूं 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जवाब अगेन 4 आ जाए, तो मल्टीप्लिकेशन में 0 नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 1 होगा। तो अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और लास्ट में आपको यह पता हो कि मैं 4 है 5 है कुछ भी है, मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि जवाब 0 आ जाए, तो इसका आंसर आप देंगे सर -5। तो -5 के ऐड करने से 0 आ रहा है, इसे हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। तो आप लोगों ने बच्चों सिर्फ ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं a प्लस बी, तो उसी को b प्लस a भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। और ये एडिशन के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन में a b b a के बराबर होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं और ब्रैकेट चेंज हो जाएगी बस। अगर ऐसा नंबर ऐड हो रहा है जिससे जवाब वही आ रहा है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी, और ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जिससे वही जवाब आ रहा है तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वो फिक्स है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी में आता है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आएगा। जबकि ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से 0 जवाब आता है तो उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब पहला क्वेश्चन है a प्लस 4 प्लस बी, फिर a प्लस 4 प्लस बी। अब सेम नंबर्स हैं दोनों तरफ, ब्रैकेट चेंज है। पहले ब्रैकेट पहले दो के दरमियान है और राइट साइड पे ब्रैकेट दूसरे दो के दरमियान है। इट मींस ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बराबर है, इक्वल है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि 2 नंबर्स अगर ऐड हो रहे हैं, 2 जमा 3 बराबर है 3 जमा 2 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
x में अगर मैं माइनस एक्स ऐड करूं तो जवाब जीरो आता है। इसका मतलब जीरो का मतलब यह है कि अगर आंसर जीरो आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आप वैसे याद रख लें, ए जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है और एडिशन भी आ रही है, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड से आ रही है तो इसको बोलते हैं, ये लेफ्ट साइड है ये राइट है, तो लेफ्ट साइड से अगर ये मल्टीप्लिकेशन आ रही है ब्रैकेट के, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ओवर अंदर क्या आ रहा है एडिशन, तो हम लिख देंगे ओवर एडिशन। इसे आप याद कर लें। इसमें क्या लिखा हुआ है, 16 में 0 ऐड करें तो 16 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा जब वही आंसर आए एडिशन से तो उसे क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, और वही जवाब आए मल्टीप्लिकेशन से तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट में 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों तरफ सेम, 4 5 8 4 5 8। पहले आखिरी 2 के दरमियान ब्रैकेट है और राइट साइड पे पहले 2 के दरमियान है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट इस दफा ये किसके लिहाज से है, मल्टीप्लिकेशन। लास्ट में ए बी ए के बराबर है, पहले ही लिखा हुआ है, अगर ए बी ए के बराबर हो तो वो भी मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसे क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।